हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर ऑफ चैनल। मैं हूं देवेंद्र गुप्ता। आज के वीडियो में हम गूगल एडसेंस के कुछ क्वेश्चन और आंसर का रिप्लाई देंगे। चलो फिर ज्यादा देर न करते हुए हम उन सारे क्वेश्चंस को पिक करते हैं जो यूजर्स ने किए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इस क्वेश्चन से ही आपका जो एडसेंस का एड का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाय ब्रदर आई नीड हेल्प, मेरे साइट एडेक्स से अप्रूव है और एड्स ओनली वीपीएन के साथ शो हो रहा है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मेरा वेबसाइट एडेक्स से अप्रूव्ड है, ठीक है, और वहां पे एड्स सिर्फ वीपीएन में ही दिख रहा है और नॉर्मल यूजर्स पे नहीं दिख रहा है। मतलब उनके वेबसाइट खुद के मोबाइल पे उनको एड्स नहीं दिख रहा है, बाकी जगहों पे दिख रहा है, ठीक है। जो वीपीएन लगाने के बाद चेक कर रहे हैं तो उनका एड्स शो हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो सकता है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकता है कि जियोग्राफिक जो उनका रीजन सेट है वो बाहर का सेट है उस कंट्री को छोड़ के, तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि उनका जो आईपी है ब्लॉक है, अगर वो अपने मोबाइल पे चेक कर रहे हैं तो उनको दिख रहा होगा कि एड्स नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। क्यों एड नहीं दिखते हैं, बेसिकली मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज में बता चुका हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने ही एड्स को बार बार क्लिक करते हैं अपने मोबाइल डिवाइस से, अपने लैपटॉप डिवाइस से। उसके बाद सीन कैसा हो जाता है कि गूगल एडसेंस डिटेक्ट कर लेता है उस आईपी को और वो ब्लॉक कर देता है, क्योंकि उसी मोबाइल डिवाइस से उसी आईपी एड्रेस से बार बार क्लिक होने की वजह से गूगल क्या करता है, उस आईपी को ब्लॉक कर देता है। तो ये भी रीजन हो सकता है। ये दो रीजन हो सकते हैं कि उनके एड्स नहीं दिख रहे हैं, बाकी वीपीएन लगाने के बाद दिख रहे हैं। इनको चाहिए कि दूसरे मोबाइल से एक बार चेक करें कि उनके एड्स आ रहे हैं क्या इस लोकेशन पे। अगर नहीं आ रहे हैं तो उनका सेटिंग में देखना चाहिए कि जो जियोग्राफिकल रीजन सेट है वो इंडिया सेट है या फिर कौन से कंट्री के हैं उसमें सेट है या नहीं सेट है, वो सारी चीजें चेक करना है। अभी गाइस हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाते हैं जो गूगल एडसेंस से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे लिखा है, भाई मेरे वेबसाइट रिसेंटली गूगल एडसेंस से अप्रूव हुआ है, ठीक है, और एडसेंस में कंप्लीट सेटिंग करने के बाद भी मेरे वेबसाइट पे एड शो नहीं हो रहा है, ठीक है, हालांकि मेरे ऑटो एड्स का ऑप्शन ऑन है। तो मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो वेबसाइट है रिसेंटली गूगल से अप्रूव हुआ है, उनके वेबसाइट पे एड्स नहीं चल रहे ऑटो एड चालू होने के बावजूद। गाइस मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में पहले ही बताया है कि कभी भी अप्रूव होने के बाद आपको हेडर में पोर्ट डालना है। ये सारी चीजें करने के बाद, सारी सेटिंग करने के बाद अगर एड नहीं आ रहा है, उसका एक ही रीजन होता है कि आपका वेबसाइट अभी प्रॉपरली लिंक नहीं हुआ है गूगल के एड्स के सर्वर पे। उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। अगर आपका एडसेंस सपोज कि 2 से 3 दिन पहले अप्रूव हुआ है तो इमीडिएटली वो एड्स नहीं शो करता है। एटलीस्ट 7 डेज लगते हैं ये सारे पूरा प्रोसीजर होने में। हमको लगता है कि हमारा अप्रूव हो गया तो हमारा एड्स तुरंत ही चालू हो जाता है। बहुत लोगों का तुरंत ही चालू हो जाता है, बहुत लोगों का कुछ टाइम लेता है। वेट कीजिए और ऑटो एड को बीच बीच में बंद और चालू करते रहिए ताकि वो रीसेट हो सके एड सर्वर से, ठीक है। तब जाके बहुत ज्यादा चांसेस हो जाता है कि आपके एड्स शो होने लगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम जाएंगे। यहाँ पे सारे कमेंट को स्किप करते हैं, हम गूगल एडसेंस के कमेंट पे हम जाएंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटो एड नॉट वर्किंग बट व्हेन आई पुटिंग एड ऑन पर्टिकुलर पोस्ट इट्स शोइंग देयर बट I cannot see anything on my website, please help। देखिए यहाँ पे क्या है, बोल रहे हैं कि हमारा जो ऑटो एड है वो नहीं चल रहा है, बट जब मैं मैन्युअली कोड डालता हूँ कहीं पे किसी भी पेज पे तो वहां पे वो एड्स शो हो रहा है। गाइज इसका एक ही रीजन है, आपका एडसेंस तो अप्रूव्ड है उस वेबसाइट के लिए, बट आपका ऑटो एड क्यों नहीं चल रहा है। जहां तक मुझे पता है ये ऐसा ना होने के रीजन एक ही है कि आपने हेडर में आपके कोड नहीं डाला रहेगा। इसके वजह से गूगल डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, गूगल समझ नहीं पा रहा है कि जो हेडर सेक्शन में जो कोड स्निपेट कोड डालते हैं वो ना होने की वजह से वो ऑटो एड को नहीं चला पा रहा है। क्योंकि ये सारे चीजें स्टार्ट होता है होम पेज से। अगर होम पेज जो मेन पीएचपी है, मेन फंक्शन पीएचपी है, उसके अंदर अगर आप हेडर में स्निपेट कोड नहीं डाला है तो आपका एड्स ऑटो एड्स नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए ब्रदर मेरे एडसेंस अप्रूवल हुआ है, 1 वीक हो गया है, मैंने ऑटो एड एंड आर्टिकल एड लगा दी बट स्टिल शो नहीं हो रहा है, प्लीज हेल्प। तो गाइज यहाँ पे इनका कहना है कि मेरा 1 वीक तो हो चुका है, मेरा एडसेंस अप्रूवल हो गया है, फिर भी मेरे वेबसाइट पे ऑटो एड और आर्टिकल एड नहीं चल रहा है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है।
तो गाइस मैं हमेशा से बोलता हूँ कि कभी भी आपका जो एडसन अप्रूव होने के बाद आपके हेडर सेक्शन में कोड डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जब भी हम हेडर में कोड तो डाल देते हैं, फिर से जब भी हमारे वेबसाइट में थीम अपडेट आता है तो उस केस में क्या होता है कि हमारा जो कोड होता है पूरी तरह से रिन्यू होता है, पूरी तरह से अपडेट होता है। उस केस में उस कोड को डिलीट करने के बाद एक नया कोड थीम ऐड कर देता है, जिससे क्या होता है कि आपका जो हेडर सेक्शन में है जो कोड आपने पेश किया था वो निकल जाता है, और निकलने की वजह से हमारा जो एड्स फिर से बंद हो जाता है। तो इसके लिए पिछले कुछ वीडियो में बताया भी है कि एड इंस्टर्टर करके एक प्लगइन यूज करिए जो एड इंस्टर्टर करके नाम है, और उस एड इंस्टर्टर के अंदर आपका हेडर्स वाला जो कोड है जो आप स्निपेट कोड गूगल एडसेंस से कॉपी करते हैं वहां पे डालिए। जिससे क्या होगा, जब भी आपका थीम अपडेट होगा तो उस केस में वहां पे आपका जो कोड है वो डिलीट नहीं होगा, ठीक है, और आपका एड्स चलते रहेगा। तो गाइज इस तरह के क्वेश्चंस थे हमारे गूगल एडसेंस से रिलेटेड। ये सब मेन क्वेश्चन थे जो कि बहुत सारे यूजर्स ने पूछे थे। तो गाइज कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। गाइज कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो एड्स से रिलेटेड, इस वाले वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। Subscribe now and press the bell icon.